डिवाइन सोल्स, मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ड्रीम चैनल मैसेज पे। जो आज 111 है, तो ये कम्प्लीटली इनटू ड्रीम चैनलिंग। जो मुझे ड्रीम हुआ उसे इंटरप्रेट करूँगी और समझाऊँगी कि 111 के बाद क्या क्या होने वाला है और हम लोगों को क्या क्या करनी चाहिए। ये डिवाइन का मैसेज जो मुझे ड्रीम के द्वारा आया है उसे मुझे आपको कन्वे करनी है, तो मैंने सोचा कि आपको कन्वे करूं। एक तो ये ड्रीम मेरा 3 सीक्वेंसेस है, जैसे कि मैं एक के बाद एक आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये पार्ट बाय पार्ट था। पहले तो एक पार्ट ड्रीम में ऐसा आया था कि इसका इंटरप्रेट अगर मैं रॉन्ग कर रही हूँ तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है? तो देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। पहला जो ड्रीम का सिनेरियो ऐसा था कि जहाँ पे मेरा पूरा टीथ जो है, दांत, वो गिर रहा है, ठीक है? एक के बाद एक। जो सामने का टीथ जो है वो हाथ में आ रहा है, और उसके बाद तो विज़डम टीथ निकल के आ रहा है, और एक-एक करके बहुत सारे टीथ जो है, टूथ निकल के आ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो टूथ जो था मेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं था, पर वो निकल के आ रहा है। मैं देखती हूँ कि अपने आप को मिरर में देखती हूँ कि सामने का एक टीथ गया, तो दूसरा देखती हूँ कि वो भी गया, और जो विज़डम टूथ मेरे हाथ में आया, तो मैं उसे निकाल के एक पता नहीं कैसे इंटरप्रेट करूँ। एक लड़का जो सामने है वो मेरा रिलेटिव है, मैं उसको मेरा नेव्यू है, तो उसके हाथ में देती हूँ मैं। मुझे ये भी लगता है कि मेरा नेव्यू एक ओल्ड सोल है, मास्टर सोल है, क्योंकि वो भी एक कर्मा क्लियर कर रहे हैं, तो उनके हाथ में दे रही हूँ मैं। जब उनके हाथ में देती हूँ विज़डम टूथ, वो मेरा टूथ जो निकाल के हाथ में उनके हाथ में रख रही हूँ, तो वहाँ पे देखती हूँ कि विज़डम टूथ जो है बहुत ही यानी कि नया वाला है। तो वो उस टूथ में मैं देखती हूँ, जो सेंटर में मैं सिल्वर देखती हूँ जो शाइन कर रहा है, बहुत ही क्यूट सा विज़डम टूथ। और हम लोग उसे देखते हैं तो हाथ में तो विज़डम टूथ लगा है, पर जब मैं छूने जाती हूँ तो सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद यानी कि एक-एक सेपरेट नहीं होती है, पर वो बंधा हुआ है एक ही इसमें सिल्वर थ्रेड में देखती हूँ मैं। बहुत अच्छा सा, बहुत क्यूट सा, पर उसको सेपरेट कर सकते हैं, मैंने सेपरेट नहीं किया उसे। पर एक जो है पूरा लग रहा है, पर पार्ट-पार्ट लग रहा है कि इसमें बहुत सारे 6 टीथ तो हैं। अ, पर वो ये 6 5 टू 6 टीथ एक लग रहा है, विज़डम टूथ जैसे पार्ट बाय पार्ट लग रहा है। तो मैं ये भी कहती हूँ कि इसे सेपरेट करें, और उसके बाद मैं ये भी सोचती हूँ कि नहीं, इसे सेपरेट नहीं करें, ऐसे रहने दो, क्योंकि सेंटर में इतना सारा शाइनिंग सिल्वर शाइनिंग देखती हूँ, पर वो मेरे नेव्यू के हाथ में है। तो वो एक सीक्वेंस था, और उसके अलावा जो था, मैं ये देखती हूँ कि जो मेरे अवेकनिंग हुआ था, इन्हीं दौरान मैं अपने रिश्तेदारों से यानी कि पूरे फैमिली रिलेटिव से मैं सेपरेट हो गई थी। वहाँ पे एक सिनेरियो हुआ था जहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बहुत क्लैशेस हुए थे। होता है ना कि जब आप जब आपका अवेकनिंग होता है, जब आपसे आपके रिश्तेदारों को लिया जाता है, यानी कि उनको सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई इवेंट जो है, जो इवेंट हो रहा था, बहुत बड़ा सा इवेंट हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा क्लैशेस हुआ हम लोगों के साथ। तो वहीं पे सारे मेरे रिलेटिव्स दूर हो गए थे उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में। तो उसी सिनेरियो में मुझे दोबारा आ रहा है
जब इस सिनेरियो में मैं देखती हूँ कि अपने आप को बहुत अच्छे एक ग्रैंड सूट पहनी हूँ, बहुत अच्छा ग्रैंड सलवार पहनी हूँ, पिंक कलर का, बहुत ब्राइट पिंक, और हाथ में जो वाइट और पिंक का जो मैंने ऐसे फ्लावर कहीं नहीं देखा, इतना खूबसूरत फ्लावर मेरे हाथ में, और बहुत सारे बुकेज़ मेरे हाथ में, इतना अच्छा फ्लावर्स मेरे हाथ में, और मैं खुद इतना अच्छा अपने आप को मेकअप वगैरह किया, जहाँ जब जैसे कि मैं कभी करती नहीं हूँ इतना मेकअप वगैरह, तो बहुत गॉर्जियस लग रही हूँ वहाँ पे। तो ये लेके मैं मुझे जाना है ऊपर, कुछ इवेंट हो रही है जहाँ पे मेरे सारे जो मेरे रिलेटिव्स उस दिन थे वही आज भी हैं, तो वहाँ पे उन्हीं को देखती हूँ ऊपर। बहुत सारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, जैसे कि मेरे नीज़ हैं, मेरे कज़न्स हैं, सब लोग हैं वहाँ पे। सब लोग यानी कि ग्रैंड ड्रेस में है, ग्रैंड सूट्स में हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारा फ्लावर्स, सब जगह पे लाइट्स, और कुछ तो इवेंट हो रहा है, और मैं इस एक स्टेप के ऊपर चढ़ते हुए जा रही हूँ, ये सब पहन के, और हाथ में फ्लावर्स रखे, बुके रखे हुए मेरे हाथ में है। मैं जा रही हूँ और वहाँ पे सबसे मिल रही हूँ, हँस रही हूँ, हग कर रही हूँ सबको। बहुत प्यार से सब लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं। जो इतना सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, आज सब लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं सारे मेरे नीज़ और नेव्यूज़ सबसे मिल रही हूँ, छोटे-छोटे बच्चों से मिल रही हूँ मैं, और उसी ग्रुप में एन्जॉय कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ अपने आप को बहुत खुश लग रही हूँ मैं उस इवेंट में, ये दिखाई दिया मुझे। तो ये 3 सिनेरियो वहाँ पे ये मुझे लगा, और जब मैं अचानक जाग गई ड्रीम से, क्योंकि फिर से वही दोबारा वो जो टूथ गिरने का वो आया, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक टूथ जो है ब्राउन कलर का, वो मेरे फिर से वो निकल के आ रहा है, और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे मुंह में बहुत सारे टूथ निकल के आ गए हैं, गिर गया है, और डरते हुए जाग गई मैं। एकदम मैंने जागा कि देखा कि ये तो ड्रीम है, क्योंकि ये दोबारा आया है मुझे, पहले भी एक बार आया था और ये दूसरी बार है। तो तभी मैंने सोचा कि ये डिवाइन का मैसेज है, मुझे आज सबको ये इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मुझे कन्वे करनी है। और पहले भी मैंने रिसर्च किया था कि ये मीनिंग ड्रीम में अगर आपको टूथ गिरता हुआ मिले, आए, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने रिसर्च किया हुआ था पहले से। तो अगर मैं स्पिरिचुअल मीनिंग जानती हूँ, अगर आपका टीथ गिर रहा है तो आप पैनिक होके जागते हो, तो वहाँ पे लगता है कि आपके हाथ में है, तो उसका डिफरेंट मीनिंग होती है। पर मैंने ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में कुछ है, पर मैंने देखा कि वो दूसरा सीक्वेंस जो है, नया वाला टीथ जो विज़डम टूथ था विद सिल्वर प्लेटिंग वगैरह कुछ था, वो उसको मेरे हाथ से मैंने मेरे नेव्यू के हाथ में दिया, तो वो डिफरेंट था। पर ये अ, जो सिनेरियो था वहाँ पे मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ, तो एक-एक करके पूरा टूथ जो है निकल के आ रहा। तो अपने आप को मैं देखती हूँ कि बिल्कुल मेरे मेरे चेहरे पे, यानी कि मेरे माउथ में, यानी कि मेरे मुँह में एक भी टीथ नहीं है, और देखती हूँ कि सामने का अपने आप को बहुत ही वियर्ड, यानी कि गंदे से देखती हूँ, और सामने का एक टीथ जो है, मेरा लिप्स जो ऊपर गया है क्योंकि अंदर चला गया था, और साइड जो चीक्स हैं पूरे, पहले तो मैं देखती हूँ कि विज़डम टूथ जब गिर गया तो मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे अपने आप को अच्छा लग रहा है, क्योंकि विज़डम टूथ चला गया तो पर मेरा वी शेप का चिन्ह आया हुआ है। मैं उसे छू-छू के देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है, वाह! अच्छा लगा मुझे, क्योंकि टीथ गया तो मुझे वी शेप का चिन्ह आया है। क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसके लिए शेप के लिए मैं बहुत योगा वगैरह कर रही थी। तो अचानक मैं सोचती हूँ, वाह! मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, जाने दो, इस टीथ को अगर जाता है तो नो प्रॉब्लम। पर जब
फाइनल जो मेरा सिनेरियो जो था, सामने का वो जो टीथ गया है, आधा गिरा हुआ, आधा है, बहुत वियर्ड लग रही हूँ हँसते हुए। तो वहाँ पे मेरा एक सामने का जो लिप्स है वो ऊपर गया हुआ। तो वहाँ पे मुझे अपने आप को मैं मिरर में देखती हूँ बहुत गंदे से और डरते हुए झाँक जाती हूँ मैं। तो ये था मेरा ड्रीम। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही हुआ, अगर मैं स्पिरिचुअल में मैं देखती हूँ कि टीथ, तो पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही खूबसूरत मानती हूँ कि जहाँ पे मुझे बहुत दिनों से मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी कि मुझे योगा वगैरह करके मेरा चिन जो है और स्पेशली साइड जॉ जो है वी शेप आने के लिए, तो वो मैंने देखा कि मैं वो ऑलरेडी आ चुका। मैं बहुत खुश हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसका इंटरप्रिटेशन यही होता है, जब आप खुश होती हैं तो देयर इज़ समथिंग न्यू मैसेज और न्यू थिंग कमिंग अप इन योर लाइफ में, यानी कि सब कुछ नया आने वाला है। ठीक है। और 111 का मतलब भी यही है कि सब नया शुरुआत होने वाला है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप को मतलब सारे डिवाइन फेमिनाइन्स अपने आप को खूबसूरत देख सकती हो, जो इतने सालों से अपने आप पे काम कर रहे हो। शायद आपके फिगर हो, अपने चेहरा हो या कुछ भी हो, आपको ग्रूम कर रही हो तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। ये आप देख सकते हो कि आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहेंगे हेल्थ वाइज़ और बॉडी वाइज़, और फ़िटनेस जॉइन करेंगे बहुत सारे लोग। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ और अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। और एक डिवाइन के जो होता है, वो जो ग्लोरियस फेस होती है, बहुत सारा अम, जो ग्लोइंग स्किन वगैरह, वो सब कुछ आने वाला है। ठीक है। जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ गुड लुकिंग, आपके हेल्थ जब देखते हो तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ है, आप बहुत अच्छे ट्रांसफ़ॉर्म होने वाली हैं। ठीक है। तो अगर आप जिम जॉइन नहीं किया और अपने आप को योगा या मेडिटेशन या ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जॉइन कीजिए एक ही बार। आप इसके बाद आप देखोगे अपने आप को बहुत अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए। ठीक है। और ये रहा। और दूसरी बात, ये दूसरा जो सीक्वेंस जहाँ पे मैं देखती हूँ अपने आप को, मेरा जो विज़डम टूथ निकल के आ रहा है उसमें सिल्वर प्लेट जो है, तो इसका मतलब यही है, जब मैं मेरी नवीं के हाथ में दे रही हूँ, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। उनको खुद को पता नहीं है वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, पर मुझे पता है क्योंकि वो 3 साल से जब मेरा अवेकनिंग हुआ था, तब से उनका कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह। तो मुझे वहाँ पे यहाँ चैनलिंग भी हुआ था कि ही इज़ अ मास्टर सोल। ठीक है। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं हमेशा उसको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मैं देखती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दोनों का हैबिट एक ही है। ठीक है। तो जब भी मेरे नेवियों में कोई भी चेंजेस आता है, मैं देखती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी वही हो रहा है। ठीक है। ये इसीलिए करते हैं डिवाइन, क्योंकि हम लोगों को अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो हो रहा है, डिवाइन दिखा रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। तो आपके घर में ही किसी और का अवेकनिंग भी होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना टूथ निकाल के मैं मेरी नवीं के हाथ में दे रही हूँ। वो एकदम इतना अच्छा लग रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल टूथ, और उसमें बहुत सारे अंदर ही अंदर बंधा हुआ है। मतलब मैंने देखा, रिसर्च किया, मैं कहीं ऐसे मीनिंग कहीं नहीं आ रहा, पर मेरे इंट्यूशन यही कहता है कि ये जो एंटेंगल्ड है बहुत सारे टूथ, इट लुक्स लाइक विजडम टूथ, और इन बिटवीन सिल्वर, मतलब यही हुआ कि टूथ माना जाता है वो भी नया, मतलब समथिंग न्यू, और प्योरिटी स्पिरिचुअल अगर लेते हो तो स्पिरिचुअल जर्नी में समथिंग हायर डिमेंशन में जा सकते हो और अपने आप को अपग्रेड भी देख सकते हो। स्पिरिचुअली आप अपने आप को
देख सकते हो। और सिल्वर जो लाइन दिया गया था टूथ में, मतलब यही है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। यू विल बी ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ अबंडेंस। और बहुत कुछ आने वाला, जो जो आप लोग इतने सालों से आप लोग हार्ड वर्क करते हुए आ रहे हो, तो ये सब मिलने वाला है। ठीक है। वाइट, प्योर वाइट जो माना जाता है प्योरिटी एंड स्पिरिचुअली आप अपग्रेड हो रहे हो। ठीक है। सो ये सब कुछ हो रहा है, जो जो आप लोगों को चाहिए था वो सब कुछ मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसके बाद। उसके अलावा मैं देखती हूँ अपने आप को ग्रैंड सूट में देखती हूँ, विद लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड इवेंट्स, और लोगों को देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स को देखती हूँ। और मैं यही देख सकती हूँ कि सारे जो भी कार्मिक्स थे मेरे रिलेशन में, सबसे मेरा जो भी डेप्थ था वो क्लियर हुआ। कार्मिक डेप्थ पूरा क्लियर हुआ। सब लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं फिर से। मतलब यही हुआ कि मैंने, यानी कि सब डिवाइन फेमिनाइन जो कार्मिक डेप्थ्स क्लियर कर रही थी, ये पूरा क्लियर हुआ। और जो भी आपके रिलेटिव्स या तो आपके फ्रेंड्स या तो जो भी थे, वो सोलमेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। आपका वो जो बड़ा सा जो कार्मिक फेस था, आप वहाँ पे आपका एंड हो रहा है। और वही जो रिलेटिव्स थे, आप आपसे बनती नहीं थी, वो सब लोग आपको बहुत अच्छे से हग कर रहे हैं। मतलब यही हुआ कि आपका जो भी उनके साथ प्रॉब्लम थी, इश्यूज़ थी, पूरा क्लियर हुआ। आपने पूरा कर्मा जो क्लियर किया, अभी इसके बाद उनके साथ बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप होगा। ठीक है। तो ये सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का कार्मिक जो है, कर्मा जो है, वो क्लियर हो रही है, और हम लोग एक न्यू पाथ में एंटर हो रहे हैं। ओके। और इवेंट्स जो मैं यही कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का इवेंट, यानी कि हम लोग बहुत सारे इवेंट अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस हो, अपना खुद का बिज़नेस हो, या जो भी एनिवर्सरी होती है, वेडिंग होती है, जो कुछ भी इवेंट्स होगा, वो सब बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए वेट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि यूनियन हो सकती है आप लोगों का, बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं। बहुत सारे वेडिंग्स देख रही हूँ, तो वहाँ पे यूनियन यही दिखाई देता है कि बहुत सारे वेडिंग्स हो रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के। सो यही मेरा बहुत अच्छा सा ड्रीम आया। और मैं डिवाइन को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ड्रीम्स आए हैं आज। और हाँ, मैं अपने आप को देख के डर रही हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी आप ईविल जो भी है उसको लेट गो कीजिए अपने आप से। आज का यही मैसेज है आप लोगों के लिए। जो जो ईविल थिंग्स इन योर माइंड, बॉडी एंड सोल जो भी है, आप उसे रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। आज न्यू मून भी है, तो ये सब कुछ आप करेंगे। रिचुअल्स जो भी है आज का, लेट गो रिचुअल्स आपको करना ही है। जो जो एनर्जीज़ आपको कहता है कि वो इट डजंट सर्व यू एनी मोर, मतलब वो सब लेट गो कीजिए और उसे रिलीज़ कीजिए। ठीक है। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ। ये डिवाइन का मैसेज था जो आफ्टरनून मुझे आया। मेरा एसेशन का जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर वगैरह, वो था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रेस्ट लूँ। तो इसी दौरान मुझे ये मैसेज आया, बहुत दिनों के बाद आज आया ये ड्रीम मैंने देखा। मैंने सोचा कि अभी आपको कन्वे करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो आपको कह रही हूँ, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हम सब लोग कर्मा क्लियर कर चुके हैं और न्यू पाथ के लिए रेडी हो रहे हैं। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। सब कुछ कुछ आ रहा है आप लोगों को, बहुत सारा अबेंडेंस आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और इनर वर्क कीजिए। और आज का जो भी रिचुअल्स है प्लीज़ कीजिए। लेट गो का जो भी रिचुअल्स है, बे लीफ में आप लिख के कर सकती हैं, या आप जर्नल कर सकती हैं, या आप एक
पेपर में लिख के पूरा लेट गो कर सकती हैं, उसे बर्न करके यूनिवर्स को लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, वो कर सकती हैं। आज सब कुछ लेट गो का रिचुअल्स ही होगा, ठीक है। तो यही कहना था आप लोगों को। एंड क्लेंस योर सेल्फ एंड जो आपका और एक फील्ड है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, क्लेंस कीजिए, और हो सके तो आपका चक्रा क्लेंस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और बैलेंस रखिए हमेशा के लिए। और इतना ही था मेरे इस वीडियो में, और फिर से मिलूँगी आप लोगों से और एक ड्रीम चैनलिंग में। थैंक यू। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।